वेट सीट पैक के जो है ना गांधी जी ने अपने बेटे को दिया, लेकिन बुखार उतरने का नाम नहीं ले रहा था। और रात भर उन्होंने लिखा है अपने मनोदशा की, उन्होंने वर्णन किया आत्मकथा में कि रात भर वो जो है ना इधर से उधर घूमते रहे, भटकते रहे, सोचते रहे कि कहीं मेरे बेटे को कुछ हो गया, कहीं डेथ हो गई, समाज क्या कहेगा। ये बड़ा चिकित्सक बन रहा था, नीम हकीम खतरे जान वाली कहावत चरितार्थ होगी। वो बड़े और परमात्मा से प्रार्थना भी कर रहे थे, क्योंकि उसकी प्रार्थना में बड़ी आस्था थी राम नाम पर। इसलिए उनकी पुस्तक है, एक और पुस्तक है राम नाम, ये लिख लो, ये सब पुस्तकें मिलती हैं मार्केट में। राम नाम की पुस्तक में उन्होंने जिक्र किया है कि अजीब लोगों की स्थिति है, जब वैद्य मरते हैं, डॉक्टर मरते हैं, उनके पीछे तो हम पागल बने रहते हैं, और राम को हम भूल जाते हैं जो सबका वैद्य है, जो सबका चिकित्सक है। ये उनके शब्द हैं, इसलिए मरते समय भी उनके हृदय से राम ही शब्द निकला। और उन्होंने घोषणा की थी गांधी 100 साल के पहले मरेगा नहीं, दुर्दैव बस, दुर्घटना बस उनको जाना पड़ा। तो मैं उनकी जिक्र कर रहा था कि उनकी मनस्थिति को, रात भर जो है बड़ी दिक्कत थी उनकी, बुखार उतर नहीं रहा था। फिर जाकर बार बार देखते, और प्रभु कृपा ऐसी हुई कि बुखार धीरे धीरे उतरना शुरू हुआ। क्योंकि गीली चादर लपेट हम देते हैं ना, तो अचानक बुखार नहीं उतरता है, उसके लिए समय लगता है कम से कम 45 से 50 मिनट, क्योंकि उसकी एक्शन रिएक्शन 4 स्टेज में होता है। फिजियोलॉजिकल एक्शन पहले क्या होता है, कूलिंग इफेक्ट होता है, शरीर पर का तापमान जो है ना, क्योंकि गीली चादर है तो बढ़ता है, ये क्या नाम, ठंडक प्रभाव होता है। ठंडक प्रभाव से क्या होता है कि खून की नलियां सिकुड़ने लग जाती हैं, सिकुड़ने से उसका दबाव कहाँ होता है, इंटरनल पोर्शन, शरीर के अंदरूनी अंगों के ऊपर। फिर धीरे धीरे आपके थर्मल इफेक्ट होता है, यानी धीरे शरीर की गर्मी बढ़नी शुरू होती है, खून ऊपर के दौड़ने लगता है। फिर स्वेटिंग इफेक्ट होता है, पसीना निकलने वाली प्रक्रिया। और स्वेटिंग इफेक्ट होता है तो उसका प्रभाव क्या होता है कि शरीर से डिटॉक्सिफाइंग इफेक्ट होता है, शरीर से जो भी टॉक्सिसिटी है, जो भी गंदगी है, वो बाहर निकलनी शुरू हो जाती है। तो इस पूरी प्रक्रिया में कम से कम 40 से 45 मिनट लगता है, कम से कम। गर्मी में बहुत जल्दी हो जाता है, और ये बुखार कहीं किसी से नहीं उतरता है, इस टेक्निक से बुखार उतरता ही है और बहुत लाभ मिलता है। हमने तो हजारों रोगियों पर प्रयोग किया है। तो ये बोलते हैं फुल सीट पैक, यानी गीली चादर लपेट। तो ये होना ही था, उसका बुखार उतरा, उस बच्चे का, गांधी जी के सुपुत्र का। फिर उन्हें बड़ा अच्छा, ऐसे कई प्रयोग किए हैं। जब वो सेवाग्राम आश्रम में रहते थे तो कई लोगों को बिच्छुओं ने काट खाया था, वो बिच्छू निकलता ही रहता था, काटता रहता था। तो उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा है की टू हेल्थ में कि आए दिन ऐसी स्थिति होती थी, लेकिन एक भी केस में मुझे सफलता नहीं मिली। उस समय प्रचलित जितनी भी दवाएं थी, उन दवाओं से मिट्टी कम कारगर किसी से सिद्ध नहीं हुई, किसी से कम सिद्ध नहीं हुई। इसी प्रकार से जो है
टाइफाइड जैसे रोग में उन्होंने लिखा कि हमारे यहाँ कई केस टाइफाइड के हुए, लेकिन हम सिर्फ मिट्टी की पट्टी के प्रयोग से, सिर पेट की मिट्टी की पट्टी के प्रयोग से हमने टाइफाइड को ठीक किया है। और ये सारा प्रयोग, इसीलिए हमने जो है इस पर काफ़ी रिसर्च की है। करीब 5 साल लगाया मैंने इसके। 5 साल में मैंने पुस्तक लिखी, पूरे हमारे वेद और उपनिषद के मंत्रों को हमने देखा कि इस माँ पृथ्वी के कितने गुणगान गाए गए हैं, इसका क्यूरेटिव वैल्यू कितनी सशक्त है। तो हमने पुस्तक लिखी अनमोल मिट्टी के बोल, जिसके स्वामी जी प्राय जिक्र करते रहते हैं, जो उपलब्ध है कि किस प्रकार से ये हमारे सारे सिस्टम को, और इसका सबसे श्रेष्ठतम जो है ना, हमारे प्राचीन ग्रंथों में तो मिलता ही है, लेकिन रशियन वैज्ञानिकों ने इस पर काफ़ी खोज कार्य किए हैं। एक पीजी सर्फिस है, बोल्कोवा हैं, जिनकी पुस्तक है आपके नेचर एंड हेल्थ। तो ये जो है ना मिट्टी,